शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे 0 आवर में बोलने का मौका दिया। सर, हमारे यहाँ इस वक्त मैं आसाम से आता हूँ और हमारे इलाके में सरकार की तरफ से रोजाना इवेक्शन चल रहा है सर। और इस सर्दी में बच्चों को बिलखता हुआ छोड़ के पहले से कोई नोटिस नहीं देते हैं। उसके बाद उन लोगों को अब सर्दी में मैंने बार बार उस दिन भी 1 हफ्ता पहले पार्लियामेंट में उठाया था कि कम से कम सर्दियों में ना किया जाए। तो इस तरीके से अभी पूरे आसाम में तकरीबन 5000 फैमिलियों को अब तक इवेक्शन करके छोड़ दिया गया। वो जहाँ जाए, जहाँ रहे, नदियों के पास रहे। सबसे बड़ा मसला हमारे आसाम में ये आता है कि हर साल फ्लड आता है सर, आपको मालूम है, और इरोशन होता है। तो ये लोग जो है डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो इनको जो है ये कह के ये बांग्लादेशी है, तो ये तो पकड़ना पहले। ये हमारे यहाँ जो है सर, धुबड़ी, लामडिंग, बोरपेटा, करीमगंज, सोनीपत, इस सब जगह में इंक्रोचमेंट का मामला चल रहा है। इसको इमीडिएटली बंद किया जाए, सर्दियों के लिए कम से कम रोक दिया जाए। उसके बाद कोई गैर कानूनी है तो उनके साथ जो सरकार करना चाहे, हमें इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन इंक्रोचमेंट सिर्फ एक कम्युनिटी को देके किया जा रहा है। 5000 फैमिली में 2 फैमिली भी नहीं बता सकते कि दूसरे किसी कम्युनिटी का क्या। ये बंद करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे 0 आवर में बोलने का मौका दिया। सर, हमारे यहाँ इस वक्त मैं आसाम से आता हूँ और हमारे इलाके में सरकार की तरफ से रोजाना इवेक्शन चल रहा है सर। और इस सर्दी में बच्चों को बिलखता हुआ छोड़ के पहले से कोई नोटिस नहीं देते हैं। उसके बाद उन लोगों को अब सर्दी में मैंने बार बार उस दिन भी 1 हफ्ता पहले पार्लियामेंट में उठाया था कि कम से कम सर्दियों में ना किया जाए। तो इस तरीके से अभी पूरे आसाम में तकरीबन 5000 फैमिलियों को अब तक इवेक्शन करके छोड़ दिया गया। वो जहाँ जाए, जहाँ रहे, नदियों के पास रहे। सबसे बड़ा मसला हमारे आसाम में ये आता है कि हर साल फ्लड आता है सर, आपको मालूम है, और इरोशन होता है। तो ये लोग जो है डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो इनको जो है ये कह के ये बांग्लादेशी है, तो ये तो पकड़ना पहले। ये हमारे यहाँ जो है सर, धुबड़ी, लामडिंग, बोरपेटा, करीमगंज, सोनीपत, इस सब जगह में इंक्रोचमेंट का मामला चल रहा है। इसको इमीडिएटली बंद किया जाए, सर्दियों के लिए कम से कम रोक दिया जाए। उसके बाद कोई गैर कानूनी है तो उनके साथ जो सरकार करना चाहे, हमें इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन इंक्रोचमेंट सिर्फ एक कम्युनिटी को देके किया जा रहा है। 5000 फैमिली में 2 फैमिली भी नहीं बता सकते कि दूसरे किसी कम्युनिटी का क्या। ये बंद करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे 0 आवर में बोलने का मौका दिया। सर, हमारे यहाँ इस वक्त मैं आसाम से आता हूँ और हमारे इलाके में सरकार की तरफ से रोजाना इवेक्शन चल रहा है सर। और इस सर्दी में बच्चों को बिलखता हुआ छोड़ के पहले से कोई नोटिस नहीं देते हैं। उसके बाद उन लोगों को अब सर्दी में मैंने बार बार उस दिन भी 1 हफ्ता पहले पार्लियामेंट में उठाया था कि कम से कम सर्दियों में ना किया जाए। तो इस तरीके से अभी पूरे आसाम में तकरीबन 5000 फैमिलियों को अब तक इवेक्शन करके छोड़ दिया गया। वो जहाँ जाए, जहाँ रहे, नदियों के पास रहे। सबसे बड़ा मसला हमारे आसाम में ये आता है कि हर साल फ्लड आता है सर, आपको मालूम है, और इरोशन होता है। तो ये लोग जो है डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो इनको जो है ये कह के ये बांग्लादेशी है, तो ये तो पकड़ना पहले। ये हमारे यहाँ जो है सर, धुबड़ी, लामडिंग, बोरपेटा, करीमगंज, सोनीपत, इस सब जगह में इंक्रोचमेंट का मामला चल रहा है। इसको इमीडिएटली बंद किया जाए, सर्दियों के लिए कम से कम रोक दिया जाए। उसके बाद कोई गैर कानूनी है तो उनके साथ जो सरकार करना चाहे, हमें इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन इंक्रोचमेंट सिर्फ एक कम्युनिटी को देके किया जा रहा है। 5000 फैमिली में 2 फैमिली भी नहीं बता सकते कि दूसरे किसी कम्युनिटी का क्या। ये बंद करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। শুভ সংবাদ। আগন্তুক মাঘ বিহু উপলক্ষে 4 জানুৱাৰীৰ পৰা 8 জানুৱাৰীলৈ গুৱাহাটীৰ জুৰুড তিনিআলিস্থিত বৃন্দাবন গাৰ্ডেনত নেক্সজেনৰ সৌজন্যত এখনি মাঘী ফেষ্টিভেলৰ আয়োজন কৰা হৈছে। উক্ত ফেষ্টিভেলখনিত বিভিন্ন খাদ্য সম্ভাৰৰ লগতে সংগীত, নৃত্য, চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ উপৰিও এখনি ফেশ্বন শ্ব' অনুষ্ঠিত হ'ব। তদুপলক্ষে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আৰু উপস্থিতি একান্তই কামনা কৰা হ'ল। বিভিন্ন ষ্টলৰ বাবে 99543 48645 এই নম্বৰত আজিয়ে যোগাযোগ কৰক। ধন্যবাদ।